ये इंटीग्रेशन टॉपिक है। आपके पास क्वेश्चन आएंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, अगर आपके पास क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी मैथ में 7.5 एक्सरसाइज है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस है, ठीक है। वहां पर आपका एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। लास्ट क्लास में बताया था कि इस टाइप के एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, बट आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगा सकते हैं, 10 या 15 सेकंड। अगर आपको आता है तो आपको इस क्वेश्चन में करने में, जहां आप इसको 5 या 6 मिनट्स में कंप्लीट कर रहे थे, वहां आप लेस देन 1 मिनट में आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन को कैसे करना है कि इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आपके पास में जो ये फैक्टर दे रखे हैं, नीचे वाले जो लीनियर फैक्टर हैं, जैसे कि x - 1, x - 3 और x + 2, ये हमारे पास में तीन फैक्टर हैं। यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर ये वैल्यू लेके चलो, x - 1 है तो आप x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। x की वैल्यू 1 पुट की तो आपके पास में क्या आएगा कि इस फंक्शन में आपको वैल्यू पुट करनी है, और वो फंक्शन जो इस फंक्शन को 0 करता है उसको हमने f यूज करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की तो मेरे पास में आया 1 2 * 1 -1 डिवाइड बाय 1 + 2। नेक्स्ट है आपके पास में 1 - 3। यहाँ पर 1 - में वो 0 आता है, लेकिन हमने इसको ये नहीं करना। जहाँ पर जो वैल्यू हम पुट करके चले गए हैं उस फैक्टर को हम एक्सक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आएगा आपको लगाना है दो मोड, उसके बाद जो वैल्यू आपने पुट की है वो आप कैसे पुट करेंगे, x - 1 + c1, ठीक है। तो एक तो आपके पास में फैक्टर आ गई है। सेकंड फैक्टर आपको यहाँ से निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि इसका दूसरी वैल्यू थी x - 3 और एक है x + 2। तो हमारे पास में यहाँ पर जैसे हमने x की वैल्यू 1 पुट की है, तो अब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी थी x की वैल्यू। अगर आप 3 वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास में दूसरा जो फैक्टर आएगा, तो आपके पास में यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे प्लस, ठीक है। एक तो आपका आंसर आएगा ये, तो आप इसको सोल्व करोगे 2 में से 1 है 1 डिवाइड बाय 1 + 2 3 1 - 3 माइनस के 2, तो आपके पास में है माइनस का 6 रो ऑफ x माइनस के 1, ठीक है। अब हमें सेकंड फैक्टर का निकालना है, ठीक है। लास्ट में आंसर कर देंगे कि हमारे पास में आंसर जो आएगा हम इस फॉर्म में लिखेंगे। x की वैल्यू अगर आपने 3 पुट की तो इसमें आप 3 पुट कीजिए, तो 2 * 3 माइनस का 1 डिवाइड बाय यहां पर आ गया 2 + 3, ठीक है। यहां पर आप x की वैल्यू 3 लेके चलेगा, तो आप 3 + 2 x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। 3 - 3 आपके पास 0 आया था, लेकिन आप ये नहीं पुट करेंगे कि आप यहां पर करेंगे 3 - 1, ठीक है। नेक्स्ट आया log, यहाँ पर x की वैल्यू 3 थी तो x - 3, तो आपका नेक्स्ट आपका फैक्टर आएगा प्लस में 6 - 1 5 3 + 2, ये आपके पास में 5 से 5 कैंसिल आउट 1 बाय में 3 - 1 आपके पास आंसर आया 1/2 इनटू में log x - 3, ठीक है, प्लस में c2। तीसरा जो फैक्टर आएगा उसमें आप वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है आपके पास में x - 3 था, x की वैल्यू -2 पुट कर दीजिए। x की वैल्यू -2 पुट की तो आपके पास में क्या आएगा कि 2 * 2 4 4 - 1 3, तो एक तो वैल्यू आपके पास में आई और यहाँ पर आई 3। नेक्स्ट है यहाँ पर आपने वैल्यू पुट की है -2 प्लस का 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर -2 -3 -5, तो डिवाइड बाय -5। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी -2 और -1 -3, ठीक है, -3 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आपके पास नेक्स्ट फैक्टर आएगा 1/5 log इनटू में यहाँ पर आपने x माइनस में कराना तो x + 2 आ जाएगा, प्लस में c आपका आंसर रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है हमारे पास में वो ये है, ठीक है। सेव हम यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि या जो फैक्टर है उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपने यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या करना है लास्ट में कि नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना, इसको आप लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो एक अगर आप यहाँ से हर एक में x था, x कॉमन लिया तो आपके पास में बचा 3x का स्क्वायर प्लस में 4x माइनस के 4, ठीक है। यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर से लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास में फैक्टर बन जाएंगे, जैसे कि 12 है ना हमारे पास में, तो x यहाँ पर आपने अगर इसको आप लेके चलेंगे तो आपके फैक्टर बनेंगे ये 3x का स्क्वायर प्लस के 4
x माइनस के 4, ठीक है, 3x का स्केयर 6 ऑफ x अगर आप करें तो यहाँ पर आप करें 2 ऑफ x माइनस के 4, तो आपने यहाँ से कॉमन लिया 3x, यहाँ से बचा x माइनस के 2, माइनस के 2 कॉमन ले लो, x माइनस के यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लो, तो आपके पास में बचा x माइनस के 2, तो एक वैल्यू आया आपके पास में 3x प्लस में 2, और दूसरा फैक्टर आया आपके पास में x माइनस में 2, तो आपके पास में यहाँ पर फैक्टर बनेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1, एक तो x है, एक आपके पास में आया x माइनस का 2, तीसरा फैक्टर है 3x प्लस में 2। तो अब आपका इसका जो सॉल्यूशन आएगा, तो एक तो आप x की वैल्यू 0 ही पुट कर लीजिए, यहाँ पर जो फंक्शन था x के प्लस में 4, तो आप अगर यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो आपके पास में वैल्यू आएगी 4, 0 वाला फंक्शन लेके भी चलते हैं, तो 2 माइनस में 2, यहाँ पर आपके पास में यहाँ पर वैल्यू है माइनस के 2 इनटू में यहाँ पर अगर आप पुट करोगे तो ओनली 2, 4 कैंसिल आउट इनटू में log मोड ऑफ x रह जाएगा, तो आपके पास में अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं तो हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू आएगी माइनस के log ऑफ x, ठीक है, प्लस में c में लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर आपके पास में सेकंड फैक्टर यहाँ पर जो दे रखा है वो है आपके पास में x माइनस का 2, x माइनस 2 है, तो x की वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हैं 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, तो आपके पास 8 वैल्यू है 8 डिवाइड बाय यहाँ पर वैल्यू आपने पुट करी 2, ठीक है, यहाँ पर 2 की 2 माइनस 2 आप 0 पुट होता, तो यहाँ पर क्या हमने 2 पुट 3 2 में 2 6 प्लस में 2, यहाँ पर आया 8, 8 से 8 कैंसिल आउट इनटू में log, यहाँ पर वैल्यू आपके पास में आई x माइनस के 2, तो आपका सेकंड वाला जो इसका है वो है आपके पास में 1/2 इनटू में log x माइनस के 2 प्लस में c2 यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो लास्ट में हम हर एक में हम c1 c2 c3 को हम कन्वर्ट कर देते हैं प्लस c2, लास्ट फैक्टर बचा यहाँ पर आप 3x प्लस में 2 है, तो x की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं माइनस के 2 डिवाइड बाय 2, अगर आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास में जो भी सॉल्यूशन आएगा आप इसमें ऐड कर दीजिए, वो आपका आंसर होगा, ठीक है, इन तीनों का आपने जो सम किया है वो आपका इस ट्रिक के बेस पे आप जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, पार्शियल इंटीग्रेशन आपके पास जो क्वेश्चन होंगे वो आप ये ट्रिक एप्लीकेबल है, आप सभी क्वेश्चन को इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई, थैंक यू।